निवासी सतगुरु भगवान की जय। बोलो बालावली सतगुरु महाराज की जय। बोलो सारे संतन समाज की जय। बोलो नंदकंद भगवान की जय। बोलो अपने अपने महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्यं बोधमयं नरोममलं प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरं रत्नैर्मण्डित शीर्षशुभ्रमुक्तं श्रुतांबरे शोभितं मुक्तमाल्यभूषितं च हृदयं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सद्गुरुं नौम्यहम्। श्री सतगुरु नौम्यहम्। बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगलागार जय सेवत नरोत है भवसागर से पार। भवसागर से पार गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न अनंत ताते सर्वारंभ में ध्यावत सत्संग ध्यावत सत्संग। जय खोजित ब्रह्मा थके सुर नर मुनि और देवा कहत कबीर सुन साधुआ कर सतगुरु की सेवा। कर सतगुरु की सेवा। राम कृष्ण से कौन बड़ा तीनों तो गुरु कीन तीन लोक के वेदनी गुरु आगे अधीन। गुरु आगे अधीन। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमें चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखं केवलं ज्ञानमूर्ति नंदातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदिशाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव बन्धु च सखा तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव सर्वं मम देव। बोलिए जयकारा बोलो मेरे श्री सद्गुरु महाराज की जय। जगत वंदनीय प्रातः समया सर्वहितकारी अद्वैत मत के संस्थापक दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। सभी के प्राणधार प्रातः समया हृदय सम्राट नगरी निवासी सतगुरु भगवान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। अम्बाला वाले सतगुरु महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि प्रणाम। और यहाँ आई हुई सभी संगत जहाँ जहाँ से आई है सभी को मेरा सादर प्रणाम। भाई जगदीश ने आज प्रोग्राम रखा है, उनकी फैमिली उनको जो भी उनकी मनोकामना है जिस भी उद्देश्य से उन्होंने रखा है उनकी गुरु महाराज जी कृपा बनाए और उनको अच्छा स्वास्थ्य अच्छा परिवार और अच्छा धन संपत्ति जो भी उनको चाहिए गुरु महाराज जी उस पर अपना आशीर्वाद है। हमारे बीच में भाई नंदलाल जी जो दिन रात तन मन धन से लगे होते हैं उनके चरणों में मेरा प्रणाम। तो आज सबसे बड़ी बात है कि सावन महीने का लास्ट दिन है, लास्ट सोमवार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, शुभ पर्व है। इनके घर में सवेरे से भंडारा चला हुआ है। तो मेरे ख्याल ये जो समय और ये जो इन्होंने आज चुना है दिन
ये किसी किसी को मिलता है, क्योंकि ये बड़े दिनों के बाद, बड़े सालों के बाद, बड़े अर्सों के बाद जो इस महीने में 5 सोमवार आए हैं और आज लास्ट सोमवार है। और जो इस दिन, ऐसा शास्त्रों में शिव महापुराण में लिखा है कि जो इस दिन थोड़ा सा भी दान पुण्य करता है उसके बहुत से कष्ट दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में जो बीमारियां, जो लेना देना होता है वो सारी खत्म हो जाती है, ऐसा शिव महापुराण में कहा गया है। तो ये बहुत भाग्यशाली है जो इनको प्रेरणा मिली है। ये गुरु महाराज जी की प्रेरणा है और गुरु महाराज जी के द्वारा ही जो बनता है। अगर हमारे मन में कोई भी भाव आता है तो ये पीछे इनको चुप करा गया हो, मोहन जी पीछे शोर बहुत कर रहे, इनको बोलो कि थोड़ा सा शांति का दान दे, 15-20 मिनट चले जाना, तो उसके बाद गीता करोगे तुम। बोलिए जयकारा, बोलो मेरे श्री सदगुरु महाराज की जय। तो ये जो घड़ियां होती हैं, जो सत्संग की घड़ियां हैं, मैंने बहुत सी बार हम शुरू करते हैं कि सत्संग में चाहिए तज माया अभिमान, जितने जितने पद धरती तर धरे कोटि एक समान। जब हम सत्संग का प्रण अपने मन में कर लेते हैं, चाहे घर वाले चाहे बाहर से आने वाले जो भी आते हैं, तो समझ लो कि आपके कोटि कोटि जो हमारे पीछे के जन्मों के जो अशुद्ध, जो हमने पता नहीं क्या क्या कर्म किए हैं, संचित कर्मों का जो ढेर लगा है, वो धीरे 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 समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। और सत्संग में बैठने से हमारा जो अंदर की जो पवित्रता है, निर्मलता है, वो बढ़ती है। और जिस भाव से हम सत्संग में आते हैं उसी भाव से हमें उसका परिणाम मिलता है। तो हम सभी जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी सौभाग्यशाली जीव हैं कि आज शुभ पर्व पर रक्षाबंधन के दिन और सावन के 5वें सोमवार को हम बैठे हैं। तो हमारे ऊपर गुरु महाराज की महती कृपा है। आज हमारे बड़े दरबारों में भी इस समय जो है प्रसंग चल रहा है, सत्संग चल रहा है, दुनिया भर के लोग वहां भी आए हैं। हमें गुरु महाराज ने तो घर में ही प्रयाग दिया है, इनका प्रण बना, चलते चलते इन्होंने कहा हो गया काम। हम उसी तरह बैठे हैं जैसे बड़े दरबारों में लोग इतना खर्चा करके गए हुए हैं और हम बिना खर्चे से यहाँ बैठे हुए हैं। भंडारा भी है, सब कुछ आपको मिल रहा है। तो कितने भाग्यशाली है हम कि हमारे घर में गुरु महाराज जी इस समय विराजमान है। क्योंकि जहाँ गुरु महाराज जी एक बार विराजमान हो गए, वहाँ सारे तीर्थ, सारे देवी देवता, सारी माताएं, सारी नदियां, सारे पुराण, जितना भी है सब कुछ वो हमारे यहाँ हाजिरी लगाने आते हैं। ऐसा प्रमाणित हुआ है। और पीछे मैंने इस बारे में एक प्रसंग भी दिया, प्रमाणित है। इसको हम मजाक में लेते हैं कि पता नहीं क्या बोल जाते हैं, क्योंकि जो हमारे नंदी निवासी भगवान हैं वो साकार रूप में संसार में आए और साकार रूप में उन्होंने कहा है, जब उन्होंने अपना चोला बदला, अपने निजाम को गए, उसमें उन्होंने कहा कि इस जगह में मैं जन्म जन्मांतरों तक, जब तक इस पृथ्वी का वर्चस्व रहेगा, सूर्य चांद इस पृथ्वी में रहेंगे, तब तक मैं साकार रूप में विराजमान रहूंगा। और ऐसा प्रमाणित हुआ है। जो सच्चे मन से सब ईर्ष्या, द्वेष, पाप, राग, द्वेष इनको त्याग कर उनके दरबार में जाते हैं, तो वहां जाकर ये साकार रूप में दर्शन देते हैं। और ऐसा प्रैक्टिकल रूप में देखा गया है। और बड़े बड़े जो हम जैसे आजकल चला हुआ है, शिव महापुराण चले हुए हैं, जैसे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, कितने हमारे 12 ज्योतिर्लिंग की जितने भी वहां के हैं वो सभी वहां इस महीने में दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के दरबार में आते हैं। ऐसा भी हमने प्रैक्टिकल रूप में पाया भी है, देखा भी है और महापुरुषों से सुना भी है। तो इस प्रकार से आज का दिन हमारा बहुत ही स्वर्णिम दिन है, स्वर्णिम घड़ियां हैं, इसका हमें पूरा लाभ उठाना है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग दूंगा आज, क्योंकि इसमें थोड़ा कम है, ज्यादा भजन हो गए और हमने जल्दी खत्म भी करना है। तो मैं एक छोटा सा प्रसंग देता हूँ कि एक बार हम क्या करते हैं, जैसे घर में करता होता है, सबसे बड़ा होता है, तनख्वाह अच्छी ले रहा होता है, तो कहता है कि मैं ही सब कुछ करता हूँ। एक ऐसा हमारे मन में होता है। इस मैं को उठाना है कि
जब मैं था तो तू नहीं, जब तू है तो मैं नहीं। जब तक अंदर मैं है तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। यही हमें 3 अक्षर का, 2.5 अक्षर का जो नाम दिया गया, उसमें भी जब सांस ऊपर जावे तो गुरु महाराज जी जब नीचे आती हैं तो मैं को हम बाहर निकालते हैं, और जब हम मैं को बाहर निकालेंगे तभी वो अंदर बैठेंगे। हरि का निवास स्थान तभी अंदर प्रवेश होगा जब अंदर की सफाई होगी। जैसे क्या होता है कि शेरनी का दूध किसी भी पात्र में नहीं ठहरता, केवल सोने के पात्र में ठहरता है, बाकी में अगर पाओगे तो जहर बन जाता है। इसी तरह जो हमें नाम मिला है, जो हमें जज मिला है, जो हमें तरीका मिला है, जो हमें सलीका मिला है, जो हमें युक्ति मिली है गुरु महाराज से, पोथी पढ़ी पढ़ी जन्म हुआ पंडित भया ना कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हुए। अब ये जो डिग्रियां हैं पंडित बड़े बड़े विद्वान लेते हैं। आपने कबीर जी के समय की बहुत सी गाथाएं सुनते हैं, हर बार प्रयोग किया जाता है कि बड़े बड़े विद्वान आते थे, लेकिन जो जज उनके पास था, जो उनके पास गुण था, वो किसी के पास नहीं था। उनको वहां आके झुकना पड़ता था, किताबों को नदियों में फेंकना पड़ता था, फिर जाके उनको जज मिलता था, अंदर की बात मिलती थी। जो अंदर का ज्ञान है, बाहर का संसार मिथ्या है, जहां तक दिखता है सब झूठ है, सारा पसारा है, खलेरा जिसको बोलते हैं, सारा संसार है। और जो हमें जीवन मिला है वो प्रारब्ध से मिला है, जैसा जैसे हमने पीछे पीछा है वैसा वैसा हमें मिला है। तो वो होता क्या है कि एक बार एक भगत गुरु महाराज जी की चरण शरण में चला जाता है, और वो 2 दिन का उनका खाना और जो मटीरियल होता है ना, जैसे घर में भाई जी 2 दिन के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, सत्संग में जा रहा हूँ, गुरु महाराज की सेवा में जा रहा हूँ, तो उन बच्चों को, अपनी बीवी, अपने माँ बापों को देकर चला जाता है। गुरुद्वारे में वहाँ जहाँ गुरु महाराज का आश्रम था वहाँ पहुँच जाता है, और वहाँ 2 दिन सेवा करता है। तीसरे दिन महाराज जी को कहता है कि जी मेरे घर में घर वाले जो है वो भूखे होंगे, क्योंकि मैं 2 दिन का ही वहाँ बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। तो होता क्या है कि तीसरा दिन जब आता है तो भक्त कहता है गुरु महाराज से कि महाराज मेरे घर में पीछे बीवी बच्चे माँ बाप पता नहीं सारे, अगर मैं नहीं गया तो भूखे रहेंगे और सारा परिवार मेरा बिगड़ जाएगा। उनसे प्रार्थना करता है। वो तो जानो जान है, गुरु महाराज जानो जान है, इनके लिए तो ये छोटी बड़ी बात है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं कि वो ठीक ठाक हो गए, आप थोड़े दिन और सेवा कर लो। लेकिन उसने बार बार कहा कि नहीं, कि मेरा ध्यान वहीं जा रहा है बार बार। अब जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब जिसको अक्ल नहीं है, जैसे ये हो रहा है बाहर, अभी अक्ल की कमी। अक्ल क्यों नहीं है? क्योंकि मनमुख जो है उनको ज्ञान ही नहीं है कि क्या हो रहा है, इसका जो हम बैठे हैं इसका फल क्या होता है। इनके लिए तो बस अपना एक सीमित दायरा है, खाना पीना, रात को आई सोई के दिन को आया खाए, हीरे जैसा मुल्क जन्म कौड़ी बदली जाए। इनके लिए हीरा भी वैसा ही है, सत्संग भी वैसा ही है, वो दूसरे जो खान पान है वो भी वैसा ही है, क्योंकि अभी तक उनके सत्कर्म नहीं बने हैं, इसलिए अभी अक्ल नहीं आई। अक्ल तब आती है जब वो सत्संग में बैठते हैं। वैसा ही वहां भक्त को हुआ। क्या हुआ भक्त को कि उसने कहा कि भाई मेरे बीवी बच्चे सारे भूखे रह जाएंगे अगर मैं नहीं गया। तो गुरु महाराज ने क्या किया, कोई बात नहीं, जब अड़ी की 1 2 3 4 बार कह दिया उसने, तो गुरु महाराज ने कहा कि मैं एक चिट्ठी दे रहा हूं, उसको ले जाना। और जैसे वहां से चलना था, रास्ते में एक गुरु भक्त आने थे, एक उनका घर आना था। जैसे हम आते हैं रास्ते में हमारे को कोई बीच में सत्संगी परिवार मिल जाता है, तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी और उस भक्त के हाथ में दे दी कि जब आप रास्ते में आपको गुरुमुख मिलेगा तो उनको दे देना। उनको उन्होंने इंटीमेट कर दिया भाई ऐसे ऐसे भक्त आ रहा है और जो चिट्ठी में मैंने लिखा है वैसा ही करना। तो चले गए, पैदल चलते थे, काफी समय लग जाता था। तो जब पहुंचे वो भक्त मिले जहां उन्होंने बताया था, भक्त ने चिट्ठी पढ़ी, उसमें लिखा था कि 6 महीने तक इस भगत को जो आपका दरबार बना है, कमरा बना है, उसमें सब कुछ देना और उसको करना कि साधना करो, अपनी साधना करिए, कहते हैं बैठ के कमरा बंद कर देना। 6 महीने तक
इसको वहीं रखना। अब उसको तो पता नहीं भी क्या हो रहा है, उसको फिर वो साधना में लग गया, लेकिन बीच में फिर वही ख्याल आता है, क्योंकि मन है, मन चंचल है, फिर